आज ट्रस्ट नेतृत्व में बदलाव पर फैसला भी हो सकता है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर है, ट्रस्ट के नए महासचिव की नियुक्ति पर फैसला संभव है। महासचिव पद के लिए बजरंग लाल बागड़ा मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं बजरंग लाल बागड़ा। महासचिव पद के लिए कृष्ण मोहन के नाम की भी चर्चा हो रही है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। तो ये दो नाम जिन पर चर्चा हो रही है, रेस में आगे बताए जा रहे हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और ट्रस्ट में खाली एक जगह भरने पर भी फैसला आज हो सकता है। जी हां, बिमलेंद्र मिश्र की खाली जगह भरी जा सकती है और नीरज दोनेरिया के नाम की चर्चा भी तेज है। ट्रस्ट सदस्य बन सकते हैं नीरज। बिमलेंद्र मिश्र की मौत के बाद से यह जगह खाली। तो देखिए, ये एक और स्थान ट्रस्ट में जिसे आज भरा जा सकता है। दोनेरिया, नीरज दोनेरिया का नाम इस चर्चा में है और वो ट्रस्ट बन सकते हैं। आपको बता दें कि इसके पहले बिमलेंद्र मिश्र की मृत्यु के बाद से ये स्थान खाली है। तो ट्रस्ट की बैठक में सबसे अहम मुद्दा चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा है। इसको लेकर हम जानकारी भी दे रहे थे कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा होगा। दरअसल चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफा स्वीकार करने पर आज फैसला होना है। ऐसे में सवाल उठता है कि महासचिव पद से अगर चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो किसे कमान मिल सकती है। सबसे पहले नाम आ रहा है बजरंग लाल बागड़ा का और दूसरा नाम बताया जा रहा है कृष्ण मोहन का। वहीं अनिल मिश्रा की जगह पर कृष्ण मोहन की नियुक्ति की चर्चा भी जोरों पर है। इसके अलावा ट्रस्ट की एक खाली सीट भरने पर भी फैसला हो सकता है। राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप की मौत के बाद से यह जगह खाली है। बताया जा रहा है कि नीरज दोनेरिया की नियुक्ति भी हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि महासचिव की रेस में आगे चल रहे बजरंग लाल बागड़ा आखिर है कौन। दरअसल वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं, नालको के चेयरमैन भी रहे हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं। वित्तीय प्रबंधन का लंबा अनुभव भी उनके पास है। और दूसरा नाम कृष्ण मोहन का है। वो कौन है? राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं। चढ़ावा चोरी की FIR कराई उन्होंने और सितंबर 2025 में सदस्य बने थे। कामेश्वर चौपाल की जगह भी ली थी। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिजीत, ये जो दो नाम सामने आ रहे हैं उनकी डिटेल्स हम दर्शकों को दे रहे थे, आपके पास क्या इनपुट है बताइएगा। और ये जो आज बैठक होने वाली है, इससे रामद्रोहियों द्वारा लगाया गया कलंक, जो धब्बे लगे हैं, वो हट जाएगा क्या? निश्चित तौर पर प्रगति, अगर बात करें इन दो नामों की तो अभी रामसेवकपुरम पे ही मैं मौजूद हूं, जहां पर ये गेस्ट हाउस है, जहां पर ठहरे हैं बजरंग लाल बागड़ा और कृष्ण मोहन। दोनों एक ही गाड़ी में इस समय यहां से निकले हैं। यानी कि बैठक से पहले बैठकों का दौर या फिर मिलजुल कर चर्चा करने का जो दौर है वो अब शुरू हो चुका है। बैठक का समय तो 3 बजे है, लेकिन सुबह से ही ये तमाम नेता सक्रिय हैं। और बात करें तो कल देर शाम भी एक बैठक इसी जगह पर हुई थी। और आगे की बात करें अगर कि आज की बैठक इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो रिप्लेसमेंट होनी है, यानी कि जिन सदस्यों का इस्तीफा मंजूर होगा उसके बाद उनकी जगह पर किनकी नियुक्ति होती है, इन पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये दो नाम जो है वो सामने मुख्य रूप से आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या कलंक धुल जाएंगे। निश्चित तौर पर इतनी जल्दी तो नहीं, क्योंकि अभी जांच जारी है और जांच में अभी तो केवल 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि सिर्फ 8 ही इसमें संलिप्तता रहे हैं या फिर उनको संरक्षण किनसे मिल रहा था, जिम्मेदारी किनकी बनती है और क्या और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। 2 करोड़ से ज़्यादा तक की चोरी की बात भी कही जा रही है और इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है कि लगभग 2 करोड़ की हेराफेरी जो है ये जो 8 आरोपी हैं इन्होंने आपस में कर ली। और इसके अलावा कई आरोप ऐसे हैं जैसे कि आभूषणों की चोरी और तमाम चीज़ें। तो अब ये दाग जो है ये ट्रस्ट के द्वारा जिनको रखा गया काम पर उनके ऊपर लगा है और ट्रस्ट की भी बदनामी हुई है। ट्रस्ट के जो पदाधिकारी रहे हैं, सदस्य रहे हैं, वो सब सवालों के घेरे में आए हैं और निश्चित तौर पर इसको धुलने में या फिर इसको साफ होने में, छवि को साफ होने में समय लगेगा। और इसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ट्रस्ट में बड़े बदलाव किए जाएं और एक बड़ा संदेश ट्रस्ट की ओर से दिया जाए कि अब हम सब कुछ ठीक करने वाले हैं। बिल्कुल, और क्या आज की बैठक से वो संदेश जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है।